बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं फ़रियाद हुसैन हूँ और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। तो आपने सुन ही लिया होगा कि अदम एतमाद और एतमाद का वो डिप्टी स्पीकर के ख़िलाफ़ और स्पीकर के ख़िलाफ़ और वज़ीर आला पंजाब के ख़िलाफ़। तो इस पे बात कर लेते हैं। जो थोड़ा बहुत एतमाद रह गया था पीडीएम की जमातों का, वो इलेक्शन में इमरान खान का मुकाबला कर सकते हैं, वो भी आज उड़ गया। यानी वो सारा कुछ इनके हाथों से हो रहा है जो सियासत को खुद तबाह कर रहे हैं। पहले चैलेंज किया कि असम्बलियाँ तहलील करें, हम इलेक्शन में जाने के लिए तैयार हैं। ये चैलेंज पूरी की पूरी PMLN और तमाम सियासी पार्टियों ने किया, यानी कि PDM ने मिलकर किया। और जब इमरान खान साहब ने असम्बलियाँ तहलील करने का ऐलान किया तो जानबूझकर इन्होंने इन्हें टाइम भी दिया, इमरान खान ने इन्हें टाइम भी दिया ताकि मज़ीद एक्सपोज हों। और अब इलेक्शन इतना इतना डरावना ख्वाब है, इतनी खौफनाक चीज़ है इनके लिए, क्योंकि अभी से भाग रहे हैं, भागते फिर रहे हैं, कभी इधर कभी उधर, भागते भागते यहाँ तक पहुँच गए हैं कि रात के वक्त वो दफ्तर जो यानी ये अफसर चले जाते हैं। मैंने आज पता किया वहाँ से 5-6 बजे 7 बजे चले जाते हैं। ये सब लोग मैक्सिमम मगरब के बाद सब लोग चले जाते हैं, लेकिन दफ्तर में सब लोग मौजूद रहे और इनकी मौजूदगी को यकीनी बनाया गया। अब आप समझ जाएंगे कि कैसे ये चीज़ें होती हैं, कौन करता है, कौन लोग इसको मैनेज करते हैं। बड़े ताकतवर लोग हैं और इनके बड़े लंबे हाथ हैं। तो फिर मैनेज क्या किया गया, और फिर स्पीकर के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद, डिप्टी स्पीकर के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद और वज़ीर आला पंजाब के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद, और एतमाद के वोट लेने के लिए भी गवर्नर पंजाब ने कह दिया। पहले तो गवर्नर पंजाब ने एतमाद का वोट लेने के लिए कहा। आप देख लें, मैं आपको पूरा बता दूंगा कि ये होगा क्या और किस तरह होगा। जो कैलकुलेशन हुई है दर्जनों लोगों से बात करने के बाद जिस नतीजे में मैं पहुंचा हूं, 2 घंटे से हम लोग लिख रहे हैं और बात कर रहे हैं। जो आइन है वो भी मेरे सामने खुला पड़ा है, कंप्यूटर पे जो रूल्स हैं, प्रोसीजर्स हैं, वो भी पढ़ रहे हैं। अब इसमें जो लोग गवर्नर कह रहा है कि वो कह रहे हैं, गवर्नर ने जो ख़त भेजा है ना, उसमें कह रहे हैं जी कि इख्तलाफ पैदा हुए चौधरी शुजात और परवेज़ लाई में। लेकिन ये इख्तलाफ तो भाई पहले से चल रहा है, जब वो वज़ीर आला बने तब भी इख्तलाफ में ही बन गए थे वो वज़ीर आला। और फिर वो कहते हैं कि ख्याल कास्त्रो को कबीना में लाया गया, इमरान खान लाइलम थे। यानी कि एक उन्होंने कबीना में एक बंदे को लाया था, इमरान खान उससे लाइलम थे। ये कोई इख्तलाफ की बात है? ये कोई बात नहीं, वो वज़ीर आला बना सकते हैं जी। एक तो ये इनको लगा कि और दूसरा 16 दिसंबर को कबीना में सरदार हुसैन बहादुर दरेशक का अख्तलाफ पैदा हुआ। थोड़ा सा मुंह मारी होगी परवेज़ लाई साहब से किसी बात। परवेज़ लाई साहब ने और इन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया। परवेज़ लाई साहब की वजह से नहीं दिया, वैसे उन्होंने कहा जी कि मेरी ये जो है ज़ाती वजूहात। अच्छा, ये इस्तीफ़ा दिया। तीसरा 4 दिसंबर 2022 को वज़ीर आला पंजाब परवेज़ लाई साहब ने कहा कि वो मार्च 2023 तक असम्बलियाँ तहलील नहीं करेंगे। ये परवेज़ लाई साहब ने कहा था कि 2 मार्च तक असम्बलियाँ चलने दें, तब तक असम्बली चलेगी। और इमरान खान साहब का बयान ये है कि अभी तहलील कर देंगे। जुमे तक तो ये इनमें भी तज़ाद है। तो भाई जितना मर्जी तज़ाद हो, एक आदमी कहता है कि मैं असम्बली तहलील नहीं करूँगा तो अगले मिनट में वो कर देता है, तो इसमें क्या उसकी मर्जी है यार, वो इत्तेहादी हैं जो मर्जी करें। लेकिन फिर भी गवर्नर साहब का ये एतराज़ है। और अगला एतराज़ ये है कि 18 दिसंबर को परवेज़ लाई ने कहा कि इमरान खान ने मुझे साथ बिठाकर जनरल बाजवा के ख़िलाफ़ बोलकर बड़ी सख्त ज़्यादती की है। तो ये गिला शिकवा इन्होंने किया है, तो ठीक है, इनकी अपनी पॉलिसी है और इमरान खान साहब की अपनी पॉलिसी है, लेकिन वो इत्तेहादी हैं। और पांचवा, इन्होंने कहा कि इन हक़ाइक़ के बाद मेरे पास सबूत हैं, ये हक़ाइक़ सबूत हैं कि परवेज़ लाई साहब
असम्बली में अक्सरियत खो चुके हैं। लिहाजा आर्टिकल 130 की शिक नंबर 7 के तहत पंजाब असम्बली का इजलास गवर्नर साहब बुला रहे हैं। और फिर शाम 4 बजे बुध शाम 4 बजे की बाद इन्होंने कहा कि जनाब अदम अतमाद का वोट लें। जब मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब इजलास चल रहा होता है ना, तो मुझे कुछ लोगों ने ये भी राय दी है कि चलते हुए इजलास के अंदर इतमाद का वोट नहीं लिया जा सकता। इतमाद के वोट के लिए एक नया इजलास बुलाना पड़ता है जिसमें इतमाद का वोट लेना होता है। एक नया इजलास बुलाएंगे तो इसमें इतमाद का वोट लेंगे, ना कि एक इजलास जो चल रहा है, जो ख़त्म ही नहीं हुआ, तो आप उसमें नया इजलास कैसे बुला सकते हैं। ये था आईनी पहलू। दूसरा, ये जो वजूहात बयान की गई हैं, ये इंतहाई कमज़ोर वजूहात जो गवर्नर साहब ने ख़त में लिख के भेजी। इन वजूहात पर इतमाद का वोट लेने का कहा जा सकता है या नहीं कहा जा सकता है, ये एक और बड़ा सवाल पैदा हो जाएगा। जो वजूहात इन्होंने दी हैं, इस पर लायर्स का कहना है कि हम इन्हें चैलेंज कर सकते हैं, अदालत में चले जाएंगे। गवर्नर ने इतमाद का वोट वो अगला इजलास तब बुला सकते हैं जब ये इजलास ख़त्म होगा। नंबर 2, ये वजूहात पेश की हैं कि इनकी बना पर इतमाद का वोट लेने की ज़रूरत नहीं है। नंबर 3, अदम इतमाद पहले ही आ चुकी है। अदम इतमाद पर वोटिंग करवाई जा सकती है। अगर अपोजिशन के पास नंबर पूरे हैं तो वो अदम इतमाद कर देंगे, ले आए। तो ये बड़ा सिंपल हो सकता है कि अदालत में जाके चैलेंज हो सकता है। तो ये राजी इतमाद के वोट का मामला। अब रहा अदम इतमाद। तो अदम इतमाद की वोटिंग जब भी होगी तो पहले होगी स्पीकर की और इसके बाद होगी डिप्टी स्पीकर की। कानून क्या कहता है इसमें, आइन क्या कहता है? रूल ये कहते हैं कि जब स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के ख़िलाफ़ तरीके अदम इतमाद पेश कर दी जाए तो इसके बाद वो चेयर नहीं कर सकते असम्बली को, क्योंकि वो टेबल हो गई हैं 3 अदम इतमाद, एक वज़ीर आला पंजाब, एक डिप्टी स्पीकर और स्पीकर। स्पीकर और डिप्टी स्पीकर की पहले बात कर लेते हैं। अगर स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के ख़िलाफ़ अदम इतमाद जमा हो जाए तो फिर वो चेयर नहीं कर सकते। तो फिर कौन करेगा? तो पैनल ऑफ चेयर पे जब स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का मौजूद ना हो तो दीगर अरकान मौजूद होते हैं जो असम्बली की प्रोसीडिंग को चलाते हैं। वहाँ पे गालबन तरीके इंसाफ के हैं कुछ लोग, या कुछ लोग कह रहे हैं कि पीपल्स पार्टी के हैं। लेकिन जो भी होगा वो पैनल ऑफ चेयर होगा जो सबसे पहले वोटिंग करवाएगा अदम इतमाद के ऊपर। और स्पीकर ये जब स्पीकर अपने वोट करवाएगा, जो मुझे अभी तक समझ आई है, वोट तो पूरे होने चाहिए, लेकिन ये खुफिया बैल्टिंग, इसमें स्पीकर के वोट इधर उधर हो सकते हैं और इस मर्तबा हो जाएंगे। जितना पैसा इस्तेमाल किया जा रहा है, जितनी ताकत इस्तेमाल की जा रही है, वही गंदा घिनौना खेल दोबारा खेला जा रहा है और कोशिश की जा रही है कि पीडीएम को बचाया जाए और इमरान खान को पाकिस्तान में हुकूमत में आने से रोका जाए। तो इसके लिए एक बड़ा गंदा खेल वही ताकतवर लोग, वही आप जानते हैं ना, वो ताकतवर लोगों को, और सब कुछ वही पुराना चल रहा है। और इसमें जो है वो स्पीकर के उठ जाने के इम्कान इसलिए ज़्यादा हैं कि हो सकता है कि काफ लीग के लोग सब्तैन खान को, जो कि स्पीकर ऑफ पंजाब असम्बली, इनको वोट ना डालें और वो फारग हो जाएंगे, और इस तरह डिप्टी स्पीकर भी फारग हो जाएंगे। लेकिन क्या परवेज़ लाई फारग हो जाएंगे? जो अदम एतमाद परवेज़ लाई के ख़िलाफ़ है वो शो ऑफ हैंड होगा, वो वोट सामने आके डालना पड़ेंगे और इसके ख़िलाफ़ लगेगी डिफेक्शन। यानी अगर किसी और पार्टी का बंदा कहीं और वोट डालेगा, यानी अदम इत्मीनान में पाकिस्तान तरीके इंसाफ का एक बंदा भी पीडीएम की तरफ से वोट नहीं डाल सकता। रीज़न क्या है? पाकिस्तान तरीके इंसाफ का अगर एक बंदा भी अदम इत्मीनान में उधर जाएगा तो ना इसका वोट काउंट होगा और वो डी सीट भी हो जाएगा, और इमरान खान ने आइंदा टिकट भी नहीं देना, तो फ़ायदा ही नहीं होना। तो एक बंदा नहीं जा सकता, एक बंदा भी नहीं जा सकता उधर, क्योंकि फ़ायदा नहीं है। 180 बंदे तो कर लें साइड पे, क्योंकि 180 वोटें हैं तरीके इंसाफ की, वो तो एक साइड पे कर लें।
बाकी रह गए 10 बंदे जिनका तल्लक है जनाब मुस्लिम लीग काफ से। तो वहाँ पर एक रास्ता है, या तो परवेज़ लाई साहब अपनी पार्टी से कह दें कि आप लोग मेरे ख़िलाफ़ अदम एतमाद में चले जाओ, और इस बंदे और 10 बंदे जाके वहाँ बैठ जाओ और पीडीएम के साथ और अदम एतमाद में मुझे हरा दो। पार्लियामेंट्री पार्टी के हुक्म पर चलना पड़ेगा। तो पार्लियामेंट्री पार्टी अगर कह दे कि परवेज़ लाई के ख़िलाफ़ जाना है तो हो जाएगा, या फिर एक रास्ता और है कि मुस्लिम लीग काफ के पार्लियामेंट्री पार्टी हो और इसके अंदर बगावत हो जाए, और बगावत के नतीजे में 6 लोग कम से कम वोट डाल दें परवेज़ लाई के ख़िलाफ़, और इसमें ये पार्टी जो है एक नया पार्लियामेंट्री लीडर मुकर्रर कर दे, और एक ऐसा पार्लियामेंट्री लीडर जो नया हो और चौधरी शुजात के करीब हो। वो पार्लियामेंट लीडर जो नया आएगा और पार्टी को हुक्म देगा दे कि आप तमाम लोग वोट डालें अदम एतमाद का परवेज़ लाई के ख़िलाफ़, तो इस तरह भी परवेज़ लाई साहब उठ सकते हैं। तो तीसरा तरीका यह है कि परवेज़ लाई साहब इस सारी सूरत हाल में दबाव इनके ऊपर डाला जा रहा है। सूरत हाल कुछ ये भी है, प्राइवेट गाड़ियों के अंदर सुना है मीटिंग्स भी हो रही हैं, मीडिया वाले पहुंच जाते हैं, नहीं तो अब वो गाड़ियों में प्राइवेट मीटिंग्स हो रही हैं। सरकारी प्रोटोकॉल, सरकारी सिक्योरिटी छोड़कर प्राइवेट गाड़ियों में जो मीटिंग हो रही हैं, इसमें हो सकता है कि परवेज़ लाई साहब खुद इस्तीफ़ा भी दे दें एक दबाव के तहत, और फिर सिचुएशन दोबारा फिर ये आ जाएगी, एक नया कायदेवान चुनना पड़ेगा। वो कहाँ से होगा? फिर काफली के लोगों की मिन्नतें करेंगे। जो भी इस वक्त का पार्लियामेंट लीडर होगा काफली का ग्रुप का, वो इधर से जाकर बनते हैं, उधर से जाकर बनते हैं। फिर तो एस्टेब्लिशमेंट जो चाहे इसके साथ कर सकती है, क्योंकि उस वक्त उनके हाथ में थोड़ा होगा। वो जिस तरफ किसी को धक्का देंगे, ये 10 लोग या 9 लोग बचेंगे, वो चले जाएंगे। तो गेम की आपको समझ आ गई है। लेकिन अगर परवेज़ लाई साहब ने अपनी सियासत बचानी है, देखें इनको वोट चाहिए पाकिस्तान तरीके इंसाफ के, और सपोर्ट चाहिए ताकतवर लोगों की, यानी एस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट चाहिए, और पीटीआई का वोट चाहिए। एस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट और पीटीआई का वोट, ये दोनों चीज़ें एक साथ नहीं मिल सकती। पीटीआई का वोट आपको मिल सकता है, लेकिन अगर एस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट आपको चाहिए तो इनके साथ तल्लुकात ज़रूर रखें, लेकिन आप पीटीआई के साथ धोखा ना करें। अगर पीटीआई के साथ धोखा करेंगे तो आपकी हालत हो जाएगी मियाँ साहब वाली। वो जो मियाँ मंजूर वटू साहब इस तरह के एक ब्लैकमेलिंग में वज़ीर आला पंजाब तो बन गए, इसके बाद से लेकर अब तक इनकी सियासत छोटी सी रह गई, बल्कि बहुत छोटी सी, माइनर सी। चौधरी परवेज़ अपनी सियासत को इतना सुकेड़ना नहीं चाहते, बल्कि ख़त्म करना चाहते हैं। वज़ाहर जो वो कर रहे हैं इससे ख़त्म हो जाएगी। सारा कुछ कह के दोबारा परवेज़ लाई पर रुकता हूँ। डिपेंड करता है कि चौधरी परवेज़ लाई अपने सियासी मुस्तकबिल का फ़ैसला क्या करते हैं और कैसे करते हैं। 3 चीज़ें हैं। तो अगर आप चौधरी परवेज़ लाई साहब ने तरीके इंसाफ के वोट हासिल करने हैं तो 3 चीज़ें करनी पड़ेंगी। नंबर 1, जितना भी इनके ऊपर दबाव आए इस्तीफ़ा ना दें। नंबर 2, अपनी जमात को अपने कंट्रोल में रखें। कम से कम 6-7 बंदे इनकी जमात के अपने कंट्रोल में होने चाहिए, यानी इनके अलावा मज़ीद 5 बंदे इनके कंट्रोल में हों, ताकि पार्लियामेंट लीडर इनकी पार्टी का तब्दील ना हो सके। क्योंकि पार्लियामेंट लीडर जिस तरफ का हुक्म देता है, कोई भी पार्टी को ही वोट डालना पड़ता है, वहीं डालना पड़ता है। इत्मीनान के वोट में या अदम इत्मीनान के वोट में, जैसे भी हैं वो इनके इस तरफ जाना पड़ता है। बहरहाल हो गया जी कि आप अपनी जमात को अपने कंट्रोल में रखें। और तीसरा, जैसे ही इनका दाव लगे, यानी अदम इत्मीनान की तारीख नाकाम हो, इस लम्हे वो असम्बलियाँ तहलील कर दें। लेकिन बात जो है इसमें वो साबित हो गई है, और साबित ये हो गया है कि पीडीएम की जो जमातें हैं अब इनमें वो दम खम नहीं रहा।
कि वो मुकाबला कर सके। इलेक्शन के अंदर एक आखिरी दाव है, इसके साथ कितना लंबा किया जा सकता है, यानी मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक ही PMLN के 2 लोगों ने एक सूबाई वज़ीर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से रब्ता किया है कि एक और आदमी ने एक अपना MPA से रब्ता किया है, और इस तरह कुछ 6 लोग PMLN के रब्ते में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों के साथ। और वो बार बार ये कह रहे हैं कि आप हमें टिकट दें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, और हमें गारंटी दें कि फ्यूचर हमारा आपके साथ होगा, तो हम इस्तीफ़े दे देते हैं सूबाई असम्बली से। अगर ये इस्तीफ़े आ जाते हैं 6 तरीके अदम एतमाद से पहले, तो अदम एतमाद भी कामयाबी नहीं होगी, और फिर अल्टीमेटली इलेक्शन में ही जाना पड़ेगा। और अगर इनसे इस्तीफ़ों के अलावा देखें, मुस्लिम लीग काफ के जितने लोगों को परवेज़ लाई साहब ने अपने साथ 10 लोगों को रखा हुआ है, इन सब को ये लालच दिया हुआ है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो मकबूलियत है वो काम आएगी। कैसे काम आएगी? जनरल इलेक्शन में हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ हम अलायंस करेंगे, आपके पास हमारा टिकट होगा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वोटर इमरान खान के कहने पर आप लोगों को वोट डालेगा। इस तरह आप लोग बड़े आराम से इलेक्शन जीत कर वापस असम्बली में आ जाएंगे, और इस तरह हम एक इत्तेहाद बनाएंगे और वजारतें शारतें भी मिल जाएंगी। आप तगड़े रहेंगे और सियासत आपकी ज़िंदा रहेगी। अब इन काफ लीग के लोगों में से भी चंद को भी इस बात का शिद्दत से एहसास है कि वोट इनको तहरीक इंसाफ का पड़ना है। इनमें से भी 3 लोग ऐसे ही मेरी इतला के मुताबिक ऐसे हैं, इमरान खान के कहने के ऊपर रिज़ाइन कर सकते हैं। तो इस तरह लगभग कोई 8 से 10 लोग हैं PMLN के, PMLQ के, एक आधा और भी किसी पार्टी से है, ये इस तरह रिज़ाइन कर सकते हैं। और अगर ये लोग रिज़ाइन कर देंगे तो फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हाथ में गेम वापस आ जाएगी। लेकिन 2 महीने बाद ज़िमनी इंतखाबात के बाद ये एक ऐसा आइनी और कानूनी बहरान पैदा होगा पाकिस्तान में, पंजाब में, पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे में, जिसमें बहुत अजीब सूरत हाल होगी, अजीब खबरें आपको सुनने को मिलेंगी। और आपको पता है ये कब पाकिस्तान में हो रहा है, ये सब ख़रीदो फरोख्त और करोड़ों रुपए इधर करोड़ों उधर, इसको ख़रीद लो, उसको मना लो, इसको दबा दो, उसकी खुफिया मीटिंग कर लो, फ़लाँ की हुकूमत बचा लो, उसको आने से रोको, ये सारी ज़िद, ये सारी अना परस्ती, ये रोको, ये सारी ज़िद है, ये सारी अना परस्ती, ये सारे सौदे बाजी इस पाकिस्तान के साथ हो रही है जो इस वक्त डिफ़ॉल्ट के किनारे पर पहुंचा हुआ है। इस पाकिस्तान के साथ हो रही है जहां दहशतगर्दी की एक नई लहर आ गई है। इस पाकिस्तान के साथ हो रही है जहां लोग रोज़ाना गिला करते हैं, रोज़ाना शिकवा करते हैं पाकिस्तान के अदारों से, लेकिन इनकी बात सुनी नहीं जाती। हम यहाँ क्यों हैं इस हालत में? इस तरह की हरकतों की वजह से हम यहाँ क्यों हैं? इस तरह की हरकतों की वजह से आपने इन सियासतदानों को इतनी संजीदगी से कभी पाकिस्तान की माशियत पे काम करते देखा है? नहीं देखा होगा। कभी आपने पाकिस्तान के मसाइल के हल के लिए इनको इकट्ठे हुए देखा है? नहीं देखा होगा। महंगाई को कम करने के लिए कभी इस तरह भाग दौड़ करते हुए देखा है? नहीं देखा होगा। ये जब भी इकट्ठे होंगे अपने इक़्तिदार के लिए, अपने NRO के लिए, अपने केस बचाने के लिए, माल इकट्ठा करने के लिए, माल को साइड पे लगाने के लिए, इसी काम के लिए हमेशा ये इकट्ठे होते हैं। और बदकिस्मती से पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट अपनी इज़्ज़त गंवा रही है। अब तक के लिए इतना ही। ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।